हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन यूमेस ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम लोग रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, तो आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस हैं बहुविकल्पी। ये एक सीरीज़ रहेगी दोस्तों, आगे आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस के लिए असत्य कथन है। तो क्रिस्टलीय ठोस के लिए दोस्तों असत्य कथन, यहाँ पे सही ऑप्शन आपको लगा है, शीतलन वक्र सतत नहीं होता है, मतलब असतत होता है। तो जो दिया हुआ है शीतलन वक्र सतत होता है दोस्तों, क्वेश्चन गलत है आपका। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है दोस्तों, तो यहाँ पर जो कांच आपका ऑप्शन है, डायरेक्ट हम ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, ये सही है। फिर दोस्तों है, कौन से प्रकार के क्रिस्टल का गलनांक उच्चतम होता है, मतलब सबसे ज़्यादा किसका क्रिस्टल का गलनांक होता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन आपका सी, सहसंयोजक क्रिस्टल जो होते हैं उनके गलनांक सबसे अधिक होते हैं। निम्नलिखित में सहसंयोजक ठोस कौन है? ये तो दोस्तों आपको ऑप्शन बिल्कुल ही पता होगा, जो हीरा होता है वो सहसंयोजक ठोस होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन, ठोस हाइड्रोजन में अंतराकाशीय आकर्षण। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको ठोस हाइड्रोजन में अंतराकाशीय हाइड्रोजन के मध्य वांडर वाल्स बल होता है। तो गलती से हम लोग ये हाइड्रोजन बंद वाला क्वेश्चन इस पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वांडर वाल्स बल द्वारा जो है एक दूसरे से अणु जुड़े होते हैं। HF हो गया, NH3 H2O है ना, HF हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया, इन सब में जो है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने के लिए दोस्तों मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि फलक केंद्रित घनी कोष्ठिका में परमाणु की संख्या। ये तो आपको पता ही है कि फलक केंद्रित घनी कोष्ठिका परमाणु की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से फिर अगले आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक। अगला, घनी निविड संकुलन CCP संरचना में संकुल दक्षता कितनी होती है दोस्तों? घनी निविड संकुलन में संकुल दक्षता जो होती है दोस्तों, ये आपको 74% 74% आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, समन्वय संख्या 6 का उदाहरण है। ये तो आपको पता ही है कि NaCl जो होता है इसका एक बेस्ट उदाहरण है। 6 क्लोरीन और 6 Cl- जो होते हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। घनी क्रिस्टल में कितने किनारे व फलक मतलब फेस होते हैं? घनी में तो आपको दोस्तों पता ही है, फेस तो 6 होते हैं। तो 6 ऑप्शन वाला ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपको दिख रहा है। अब उनमें से दोस्तों आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो किनारे कितने होते हैं दोस्तों? मैंने आपको दिखाया था कि घनी क्रिस्टल में जो किनारे होते हैं वो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 करके, तो आपको कुल किनारे 12 आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। घनी क्रिस्टल में 12 किनारे व 6 फलक हैं, तो घन के कोरों की संख्या क्या होगी? वही ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया दोस्तों। तो घन के कोरों की संख्या जो है यहाँ पे सिंपल सा 8 आपको देखने को मिलेगा। घनी क्रिस्टल के आयताकार और विकर्ण सममित तल होते हैं। घनी क्रिस्टल के आयताकार, विकर्ण और सममित तल होते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो है आपको ये वाला ऑप्शन सही होगा कि विकर्ण जो आपको खींचेंगे वो 3 और सममित तल जो होंगे वो 6 होंगे। आप खींच के भी देख लीजिएगा दोस्तों, इमेजिनेशन बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस क्रिस्टल समूह में समान अक्ष A=B=C और समान अंतर कक्षीय कोण α=β=γ 90 होते हैं? ये भी दोस्तों आपको बताया गया था कि जो घनी क्रिस्टल होता है उनमें इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में किस क्रिस्टल समूह में सभी अक्ष जो होते हैं वो A=B=C असमान और अल्फा बीटा जो होता है दोस्तों वो इक्वल नहीं होता है, और y कोणों का मान 90 के बराबर भी नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग बताइएगा कि किस तरीके। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपको सी, त्रिनताक्ष जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कहाँ चला जाता है? ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे 15वें ऑप्शन में हम लोग आ जाते हैं।
तो आप ध्यान से देखिएगा इसको दोस्तों। ग्रेफाइट के क्रिस्टल में अंतराकक्षीय कोण होता है। ग्रेफाइट एक ऐसा जो क्रिस्टल है दोस्तों, तो इसमें जो है आपको जो इसकी स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा कि अल्फ़ा जो होगा हमारा, अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री होगा और जो आपको वाई होगा वो 120 डिग्री होगा। तो ये आपको देखना है कि किस तरीके से त्रिंताक्ष, एकंताक्ष, षटकोणी किस तरीके से संरचना आपको देखने के लिए मिलती है। अगला दोस्तों NaCl क्रिस्टल संरचना। ये तो आपको पता ही है कि NaCl की जो क्रिस्टल संरचना होती है वो FCC प्रकार की होती है, इसलिए जो पार्टिकल होते हैं उनकी संख्या 4 आती है। अगला दोस्तों पोटेशियम BCC चालक के रूप में कैसे होता है। पोटेशियम धातु में पोटेशियम की समन्वय संख्या क्या है। BCC के रूप में दोस्तों ये क्रिस्टलीकृत होता है। तो BCC के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है तो पूरी तरीके से जब पोटेशियम धातु को निकालेंगे समन्वय संख्या, तो आपको यहाँ पर 8 मिलेगी इसकी समन्वय संख्या। फिर अगला है माचिस की ज्यामिति क्या है। ये हम लोगों को पता है कि माचिस की ज्यामिति जो होती है वो एक समचतुर्भुज के आकार की होती है। अगला दोस्तों एक घनी इकाई सेल का घनत्व निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ से पहला वाला ही ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट है कि इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगला दोस्तों CSCl संरचना में मात्रक कोष्ठिका के किनारों की लंबाई d निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इनमें से आपको देखने को मिलेगा पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा कि इस तरीके से हम इसकी मात्रक कोशिका इकाई को व्यक्त कर सकते हैं। अगला दोस्तों है निविड़ संकुलन CCP को कहते हैं। CCP को कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको ये ABC टाइप का क्रिस्टल जालक आपको होता है, तो ये ABC क्रिस्टल जालक कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का लोगों ने ये देखा कि ABC क्रिस्टल जालक है। 22 का है कैल्शियम क्लोराइड संरचना में धन आयन व ऋण आयन की समन्वय संख्या इस प्रकार है। कैल्शियम क्लोराइड जो है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड इससे पहले भी आपको बताया गया था कि समन्वय संख्या जो धन आयन की हो, जो ऋण आयन की क्रमशः 8 व 4 जो होती है इसकी होती है। तो दोस्तों फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 23 क्वेश्चन है फलक केंद्रित घन में प्रत्येक गोलों के लिए अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या होती है। तो फलक केंद्रित के लिए जो है दोस्तों यहाँ पे आपको फलक केंद्रित घन संरचना में प्रयोग गोलों के लिए अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या जो होती है वो अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या 1 होती है। अगर वही उसकी बात कर देता टेट्राहेड्रल तो उसकी ज़्यादा होती। अब यहाँ पे काय केंद्रित घन संकुल संरचना में संकुल भिन्न है। काय केंद्रित मतलब बॉडी सेंटर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो संकुल भिन्न है वो 68% है। जो हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो 68% आ जाता है, उस तरीके से 0.68 है। अगला है 25 अंतः केंद्रित घन एक कोशिका में कणों की संख्या। ये तो बेहद आसान सा सवाल दोस्तों कि अंतः केंद्रित जो है घनी क्रिस्टल में जो संख्या होती है वो आपको यहाँ से 2 देखने के लिए मिलेगी। ब्रैग समीकरण का सही रूप है ना। ब्रैग समीकरण का जो सही रूप है आपको दोस्तों वो थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ पे लिखा गया है, तो ये ऑप्शन आपको C सही होगा कि जो है आपका C/λ/2 d sin थीटा। अगला दोस्तों है N प्रकार का अपमिश्रित अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिनिकल में मिलाने वाली अशुद्धियों में संयोजन संख्या होती है। तो यहाँ पर दोस्तों 27 का क्वेश्चन नंबर B सही होगा। 27 का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो निर्मित अर्धचालक का प्रकार क्या होगा। प्रकार क्या होगा आपको यहाँ से देखने के लिए दोस्तों मिलेगा कि प्रकार क्या होगा। तो यहाँ से हम लोगों को दोस्तों मिलेगा जो 28 का है वो N प्रकार का क्रिस्टल जालक हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक, फिर पूछा है जर्मेनियम धातु के थोड़े में इंडियम से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है।
में प्राप्त होता है दोस्तों। पी प्रकार का अर्धचालक यहाँ पे प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, जब क्रिस्टल में रेडियोनिक रिक्तियाँ वैकेंसी द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि कहलाती है। तो ये त्रुटि दोस्तों एफ केंद्र के नाम से जानी जाती है, जो कि आप लोगों ने इम्प्योरिटी इन सॉलिड के अंतर्गत पढ़ा होगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे 30 तक क्वेश्चंस हो गए हैं। अब 31 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी त्रुटि क्रिस्टल के घनत्व को कम कर देती है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। तो ये क्रिस्टल के घनत्व को कम करने वाली ये जो है 60 की दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ठोस जालक में धन आयन जालक स्थान को छोड़कर अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेता है, इस प्रकार जालक त्रुटि को कहते हैं। तो फ्रेंकल त्रुटि इसका नाम दिया जाता है दोस्तों। निम्न में 60 की त्रुटि उस समय उत्पन्न होती है जब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर धन आयन और ऋण आयन जालक जो है दोनों समान रूप से छोड़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही होने वाला है दोस्तों, बी। ठीक। 34 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा फ्रेंकल त्रुटि को प्रदर्शित करता है? तो ये भी एक याद करने की चीज़ है दोस्तों। ये GBR जो होता है वो फ्रेंकल त्रुटि को संबोधित करता है और ये शॉर्टकी को प्रदर्शित करता है। तो ये एक उभयचर त्रुटि प्रदर्शित करने वाला एक यौगिक आप कह सकते हैं। 35 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है? तो यहाँ पर आपको क्रोमियम ऑक्साइड जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस की श्रृंखला थी। आगे भी हम ऐसे ही अगले को चैप्टर्स और सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। फिर इसके बाद आपको लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।